नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बुलंदशहर में दबंगों ने कंप्यूटर सेंटर पर आकर संचालक पर धारदार हथियार से किया हमला, और बताएंगे कि कैसे महाराजगंज में 16 घंटे तक चली छापेमारी में डंप यूरिया खाद का जखीरा पकड़ा गया। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे उन्नाव में एसडीएम ने अवैध खनन माफियाओं का किया पर्दाफाश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जो दबंगों ने कंप्यूटर सेंटर पर आकर संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पैसे के लेन देन में दो दबंग सनकियों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया। बता दें, घटना में पीड़ित पक्ष की 2 महिलाएं घायल हुए हैं। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जबकि पुलिस ने आरोपियों में से एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के आबिदा नगर मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां नौतनवा तहसील प्रशासन और एसएसबी की संयुक्त टीम ने गुरुवार की देर शाम कस्बे के बहादुर नगर शाह वार्ड 16 के बगल के बूंदी डिगवा गांव के अलग अलग 3 गोदामों में छापेमारी की और 16 घंटे तक छापेमारी चलती रही। और इस छापेमारी में 350 बोरी से ज्यादा यूरिया खाद बरामद हुई। इस बड़ी कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी खेप में बरामदगी ने प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया। तहसील प्रशासन ने खाद को जब्त कर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कृषि विभाग को जांच सौंप दी है। देखिए, भुंडी गांव में 2 घरों में छुपा कर रखा हुआ बड़ी मात्रा में यूरिया पकड़ा गया है। पुलिस और एसएसबी के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई है और कस्टम को सूचित किया गया है। कस्टम की टीम आने पर इसको कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। सर, कितना माल बरामद हुआ होगा अनुमानित एक आंकड़ा? दोनों घरों में मिला के लगभग 350 बोरी यूरिया मिलने की संभावना है। कस्टम की टीम एक बार आ जाती है तो वो गिनती करा के उनको सीजर के लिए दे देगी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता सरवन कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर महोबा से, जहां सदर तहसील के भट्टीपुरा में मृतक मंगल सिंह ई रिक्शा चलाकर अपने 4 बच्चों का पालन पोषण किया करता था, लेकिन करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी का आरोप है कि भाटीपुरा निवासी राहुल रैकवार चोरी की बिजली इस्तेमाल कर अपने निजी आवास में ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बनाकर शहर के दर्जनों ई रिक्शाओं को 50 रुपए लेकर चार्ज किया करता था। वहीं जब मृतक अपना रिक्शा चालक चला रहा था, तभी उसका विवाद राहुल से हो गया। राहुल ने उसे जान से मारने की नियत से रिक्शे में करंट दौड़ा दिया, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी, जिसकी चपेट में आने से मंगल की मौत हो गई। वहीं पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। थाने से न्याय न मिलता देख पीड़ित एसपी की चौखट पर जा खड़ी हुई। यही शिकायत लेने आए कि मेरे पति की रिक्शा से मौत हो गई है। कैसे? राहुल की यहाँ रिक्शा चार्ज पे लगाने गए तो राहुल की माँ ने सबको बताया। शाम को 5 बजे लगाया तो करंट नहीं, फिर 2 घंटे बाद निकाला तो कोई करंट नहीं, फिर 9:45 बजे लगाया तो कोई करंट नहीं, फिर सवेरे 6 बजे निकालने गए तो राहुल की माँ ने सबको बताया कि यहाँ करंट था, ये रिक्शे में करंट है, पर मेरे पति को नहीं बताया कि करंट है इसमें। जब सबको बताया तो इसने इनको को भी बताना चाहिए इनसे कौन सी दुश्मनी आई थी, जो 5 बजे शाम को झगड़ा हुआ राहुल से मेरे पति का, और सवेरे 6 बजे ये सब कांड होगा। पूरा राहुल का हाथ है। कौन है ये लोग? इसकी माँ कौन है? इसकी माँ वो बिजली विभाग में काम करती है। बिजली विभाग में काम करता है? हाँ, बिजली विभाग में काम करती है। तो 50 रुपया दिन रिक्शा चार्ज करता है। और साथ में शराब ये काफ़ी ये सब काम करता है राहुल। इसकी थाने में आपने शिकायत दी थी और घटना ये कब हुई थी? राहुल थाने में शिकायत की थी 6 तारीख 7 तारीख को। क्या सुनवाई नहीं हुई? क्या नहीं हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुई। आज आप कहाँ हुए? एसपी ऑफिस मिले मैडम से? क्या कहा मैडम? मैडम से मिले। मैडम ने कहा 2 दिन का टाइम दो। क्या नाम है? हमारा भैयालाल नाम है। आज आप यहाँ शिकायत करने आए हो, क्या शिकायत लेकर आए? सर, हमारे जो दमान थे उनके रिक्शा से मौत हो गई भट्टीपुरा में। सर, वहाँ रिक्शा लगाते थे राहुल के पास, जो कि 50 रुपया किराया लेता था। नाजायज़ तरीके से लाइट चला रहा है सर, और उसी में 50 रुपया
रिक्शे में, हर रिक्शे में लेता था और साथ साथ वो दारू का व्यापार करता है। और उसकी माँ है तो बिजली विभाग में कोई कर्मचारी है, इस वजह से वो लाट की दुकानदारी अपनी करता था। और सर हम थाने भी गए, 7-8 को हमने 7-8वां महीना एप्लीकेशन भी दी, हमारी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग एसपी दफ्तर आए हुए हैं और एसपी साहब को हमने अपनी एप्लीकेशन दे भी दी है। 2 दिन की हमें मोहलत मांगी है, 2 दिन के बाद जो भी होगा वो देखा जाए। अन्यथा अगर हमारी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं होती तो अभी हम 10 लोग हैं, हम 50-100 आदमी इकट्ठा होकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां मेजर दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल प्रयागराज सहित शुक्रवार को सभी शाखाओं में स्वराज सप्ताह के तृतीय दिवस पर स्वराज की सोच के रूप में मनाया गया, जिसमें स्वराज प्राप्ति को लेकर अभी तक स्वराज प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रांतिकारियों के योगदान पर चर्चा की गई और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई और ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के अनुपालन में सभी बच्चों को पेपर से और कपड़े से बैग बनवाए गए और उसके पास के दुकानों और अभिभावकों में बंटवाया गया और बच्चों के द्वारा ये संदेश दिलाया गया कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक पृथ्वी, जीव जंतु, जानवरों और मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो जाती है। जितना ज्यादा उपयोग बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी के उपवेश की शक्ति घटती जा रही है। इस कार्यक्रम की जानकारी विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर स्वतंत्र मिश्रा ने देते हुए बताया कि कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय के कोऑर्डिनेटर सृजन मिश्रा, अंकुर सिंह, गौरव कुमार, अरविंद सिंह समेत कई लोगों की सराहनीय भूमिका रही। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां बीघापुर एसडीएम ने अवैध खनन पकड़ा है। देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन हो रहा था। अवैध खनन कर रहे 12 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी को पकड़ा गया है। सीज किए गए वाहन बीघापुर कोतवाली भेजे गए हैं। रात में सरकारी वाहनों की लाइट बंद करके जंगल में एसडीएम पहुंचे। बंद लाइट में अंदाजा नहीं लगा पाए खनन माफियाओं का। देर रात एसडीएम ने पुलिस के साथ खनन करने वाले वाहनों को पकड़ लिया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।